और यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके बड़े प्यारे प्यारे मासूम मासूम सवाल हैं। तो आज आप शुरू कर रहे हैं पहला सवाल। जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने तो कराची का बहुत ख्याल रखा है, आप कोई ऐसी 3 चौरंगियाँ बताएं जो कराची में ही हैं और वो आपने साफ़ की और वो एक हफ्ते तक साफ़ ही रही हों। एक हफ्ते का तो मैं नहीं कह सकता कि वो, क्योंकि मैं सफाई करता हूँ यहाँ बदकिस्मती से इंतज़ामिया एक तरफ कचरा नहीं उठाती और लोग भी कूड़ा कचरा बाहर सड़कों पर फेंकते। तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने सफाई की ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन चली होगी, एक हफ़्ता मुश्किल है कि वो बरकरार रही हो। लेकिन जो 3 चौरंगी आपने बताई, मैंने जौहर चौरंगी के साथ सफाई की है, मैंने लंडी कोतल चौरंगी है उसके साथ सफाई की है, उधर लांडी में फीचर मोड़ है उसके साथ सफाई की है। तो दर्जनों ऐसी चौरंगियाँ हैं, पीपल्स चौरंगी है उसके साथ सफाई की है, ये बिलावल हाउस जो है ये इसके साथ एक चौरंगी है उसकी सफाई की है। तो ऐसी दर्जनों है जो की है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि सस्टेनेबिलिटी या वो बरकरार नहीं रह पाता। लेकिन हम अपनी कोशिश करते क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी होती सफाई की वो खिदमत के साथ साथ एक एहतजाज भी होता। ठीक है। एक हमारे पास कार्टून भी होता है जिसमें बड़ा मैसेज होता है। जी बाजी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए बहन मेरी। हाँ जी मैडम आइए कार्टून देखते हैं। आए यहाँ बैठे हैं आप जी, देखें नजर आ रहा है। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी। उसे भूख लगी हुई थी, उसने अपने तेज दांतों से टोकरी में सुराख किया और अंदर चला गया। उसने देखा टोकरी में आलू मटर गाजर रखे हैं। मटर गाजर उसने सोचा आज तो मजा आ जाएगा। फिर उन सब्जियों पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो अपने बनाए हुए सुराख से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया था। उसने रोना शुरू कर दिया। वहाँ एक कबूतर आया और पूछा मेरे दोस्त क्या हुआ। चूहे मियाँ तुम रो क्यों रहे हो? चूहे ने अपनी कहानी सुना दी। ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारा पेट मोटा हो गया है। अपने पतले होने का इंतजार करो ताकि तुम आजाद हो सको। ये कह के कबूतर उड़ गया। इतने में बिल्ली आ गई। टोकरी में चूहा देखा तो उसे पकड़ा और खा गई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पेट भरकर खाने पीने से बचो क्योंकि ये जिस्म को खराब करता, बीमारियां पैदा करता और नमाज में सुस्ती लाता है। और तुम पर खाने पीने में दरमियाना अंदाज लाजिम है क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से नजात मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आया? वो जो इतना सारा खा लेते हैं ना, फिर रात को कभी इधर करवट ले रहे हैं कभी उधर करवट ले रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और इसमें लालच भी आ जाती है, आंखों की लालच आ जाती है, ज़बान की लालच आ जाती है कि नहीं बाजी आपको तो ऐसे देख रही हैं, आपको लगता है समझ ही नहीं आ रहा। आए बैठे हैं आप जी। लेकिन देखें मेरे जो आज गेस्ट हैं यहाँ पे आलमगीर, बड़ी मुमकिन कोशिश इन्होंने की है इसमें। मैं हम सब अग्री करते हैं कि सफाई के लिहाज से इन्होंने बहुत काम किया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं सारे, जिनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। आपको पता है दुनिया में कहीं भी आप जाएं ना, बड़े जो ममालिक हैं वहाँ पे जब आप कचरा फेंकते हैं आपको फ़ाइन हो जाता है। आप सड़क पे ऐसे
कोई कचरा कूड़ा फेंक दे, फाइन हो जाता। मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ। मैं और हमारी एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, हम मॉरिशस में शूट कर रहे थे, तो हम ग्राउंड में थे, पार्क में। वहाँ पे उन्होंने वो चिप्स खा के साइड पे ऐसे रख दिया, तो पुलिस वाला आया, उसने कहा कि ये उठाएं यहाँ से। तो मैंने कहा अच्छा मैं डस्टबिन में फेंक आता हूँ। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं, आप नहीं, जिन्होंने रखा है वही फेंक के आएंगी। तो इतने सख्त रूल्स हैं वहाँ पे दुनिया भर में। कचरा फेंकना बहुत बुरी बात है। आप सोचें कि अभी वसीम अकरम साहब को आप लोग देखते हैं, वो सीव्यू पे रोज़ाना, मैं चूँकि वहीं जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरह वो सीव्यू पे काम कर रहे हैं, दिन रात सफाई करवा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। तो ये सफाई, सड़कों पे रहना, घरों के, पाकिस्तान आपके घर के अंदर नहीं है। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ये बात कहते हैं हमारे, हमने पाकिस्तान ना अपने घर के गेट तक रखा हुआ है, उसके बाहर क्या है, वो सड़क है, पूरा पाकिस्तान है। खुदा के वास्ते गाड़ियों में थैलियाँ रखें, गाड़ियों में ऐसी चीज़ें रखें जिसमें आप कचरा जो है उसी में डालें। अभी भी मैं देख रहा हूँ रोज़े की हालत में भी आप अफ्तारी करते हुए जा रहे हैं, कचरा बाहर फेंकते हुए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मैं आज इस पे अपने किसी मुफ्ती से ज़रूर सवाल करूँगा जो इस तरह से गंद फैला रहे होते हैं। जी अपना भाई साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आज बड़े खुश हैं जी। आप। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आलमगीर साहब से? आपकी कार कौन सी फेवरेट है? मेरी कार कौन सी फेवरेट है? जी। यार ये कैसे बात करता है ये? कौन याद आ रहा है आलमगीर इन्हें देख के तुम्हें? दास से ये दोस्ती है और हैं? पुलिस वालों उसको बुलाया क्या मेरे मोबाइल के लिए। अच्छा, दानिश तैमूर भाई से दोस्ती है आपकी? जी। वेरी गुड, अच्छी बात है। मरियम कोई सवाल करना चाह रही है, आप भी कोई सवाल करना चाह रही हैं? जल्दी जल्दी आलमगीर भाई से सवाल कर लें। आज हमजद अंकल की बरसी है तो मैं उनके लिए एक शेर सुनाना। जी सुनाएं। पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। वाह वाह। पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह। वाह वाह वाह, क्या बात, मुकर्रर मुकर्रर। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी। जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये अल्लाह नियत जानता है। अल्लाह आपके दिल का हाल और नियत उससे बेहतर कोई नहीं जानता, और नियत पर ही अल्लाह बरकत देता है। कोई भी आपका काम हो उसमें बरकत डालना वो अल्लाह का ज़िम्मा है, और वो नियत के बुनियाद पे होता है। तो सोशल मीडिया पे डालने का मकसद ये होता है कि जो लोग हमारी मदद करते हम उनको आगाह कर सकें कि आपकी मदद से क्या काम किया जा सका, और मज़ीद लोगों को तैयार करें कि वो हमारी मदद करें, उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं। हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम टीवी पे इश्तिहारात चलाएं या बड़े बड़े बैनर्स या बिल बोर्ड्स लगाएं अपने सोशल वर्क में लोगों की इमदाद हासिल करने के लिए। तो हम सोशल मीडिया हमारा सहारा है, और उसके ज़रिए हम लोगों की मज़ीद इमदाद हासिल करते हैं। हाँ, इस पर मैं भी एक जवाब देता हूँ। ये जो आपने सवाल किया ना, मसला ये है, जिस ज़माने में कहा जाता था ना नेकी कर दरिया में डाल, उस ज़माने में लोगों के ज़मीर जाग रहे होते थे। पता है, अब ना अंदर दिमाग के हाथ डाल के झंझोड़ के उनके ज़मीर जगाने पड़ते हैं। शायद किसी को देख के ये एक हौसला हो जाएगा, अच्छा ये कर रहा है तो चलो फिर हम भी कर लेते हैं, तो वो इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज मादी साहब आए हुए साथ में, आपके कज़न है। सलमा आपा हैं? सलमा आपा, आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आप किचन में खड़ी रहती हैं और आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, छारा सा है। इसका राज ये है कि जब आप अपनों के लिए बना रहे होते हैं खाना और आप उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो उस खुशी से ही आप बहुत हसीन लगने लग जाते हैं। क्या बात है जी। मानी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको वेलकम करते हैं। मैं आपसे एक पहले पूछूंगा। पूछें। 100 घोड़े एक लगाम आगे पीछे सब तमाम। क्या? 100 घोड़े एक लगाम आगे पीछे सब तमाम। 100 घोड़े एक लगाम आगे पीछे सब तमाम। तस्बीह। थैंक यू मरियम, थैंक यू। ये फ़ायदा होता है हेल्प करने का। आप मुझे ये बताएं, हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है वो अच्छी तरफ जा रही है या बुरी तरफ?
देखिए बच्चों का इसका अच्छा जवाब यह है कि जिस तरीके से लोगों में आगाही आ रही है, लोगों में अच्छे बुरे की तमीज़ आ रही है, तो ये अच्छे की तरफ जा रही है। और लोग एक बार ख़ुद फैसला कर लें, अवाम की बात कर रहा हूँ, कि क्या बेहतर है क्या बुरा है। आज जिस तरह अभी फैसल भाई आप बता रहे थे ना कि फ़लाँ कह रहा है कि इतने लोग थे, फ़लाँ, यानी आप किसी के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हाँ बिल्कुल। चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, कोई चैनल हो, कोई यूट्यूबर हो, कुछ भी, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, लोग आज खुद इतने बाशऊर हैं, वो खुद सोचते समझते बूझते जानते हैं, तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सिफ्त में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपसे मेरा सवाल है कि आप ये बताएं कि आप हमारे कराची शहर को साफ़ सुथरा कर दीजिए, पानी और लाइट ये सब ये पानी जाए ना और लाइट ना जाए और इस तरह का ये सब ना जाए। और आप तो हीरो है, हीरो हैं। है ना। थैंक आपको यू। तो मैंने ड्रामे में भी देखा है, फितूर वाले। बस बेटा हम ड्रामे ही करते हैं और क्या करें। बहुत अच्छे लगते हैं आप। हाँ थैंक यू आप लोगों का। अनाबिया जल्दी से बात कर लो, मेरे साथ आज हार्ड लकी हुई है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा रमज़ान है। के 3 अशरे होते हैं। पहला अशर रहमत होता है, दूसरा अशर मग़फ़िरत होता है, तीसरा अशर निजात होता है। बिल्कुल सही। अभी दूसरा अशर चल रहा है। हाँ अच्छा जी। हमें अल्लाह फैसल से भाई। ज़्यादा की ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। सवाल बिल्कुल। भी करना है। जी। सवाल मेरा आपसे सवाल है, आपने सफाई का झंडा सवाल उठाया भी है, करना लेकिन आपने अपने इलाके के लिए क्या किया है? अरे बहुत कुछ किया है, जाके देखो पता चलेगा। जी मैं जवाब दूँ? देखिए इतने अच्छे काम एक तो ये करते कि हैं। मैंने अपने एरिया में भी वही दोनों का जवाब दे रहे हैं। मैंने अपने एरिया में भी सफाई की। जो मेरे अपने वसाइल थे, जो फिक्सेड हमारी तंजीम के वसाइल थे, उससे हमने जगह जगह सफाई की। कुछ जगह जहाँ कचरा कुंडियाँ थी उनको मुस्तकिल ख़त्म किया। कुछ जगह जहाँ पर कब्ज़ा था उन माफिया से कब्ज़ा निकाल कर उन जगहों को पार्क्स में, ग्राउंड्स में तब्दील किया, बहाल किया और सड़कें तामीर कराई। तो अभी ये लंबी वो है, डिटेल्स है, लेकिन पूरी कोशिश की। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो लोगों का एतमाद था उस पर पूरा उतरने के लिए ख़ुद को मुलाजिम जैसा पेश किया और लोगों के नौकर की हैसियत से वहाँ काम किया अपने हल्के में। क्या बात है, क्या बात है जी। आपको कैसा फील होता है? ये मैं बताता हूँ, ये डिपेट की तरफ से आलमगीर आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर कमिंग। मैं जज़ाकल्लाह। बच्चों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। खूबसूरत बाल, खूबसूरत नाक, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत थोड़ी, ये तो हो गई तुम्हारी बात। अब बताओ मेरा क्या हाल है। जी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आलमगीर भाई Thank का। you. थैंक यू सो शुक्रिया। मच। बच्चे को यहीं बैठे रहने देते हैं बिकॉज मुझे किचन में थोड़ी एक दो चीज़ें करनी है। और आइए चलते हैं बोल के जायके की तरफ। थैंक यू आलमगीर, थैंक यू सो मच। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।